हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर अपने प्लानिंग कोर्स को प्रोसीड करेंगे। लास्ट दो लेक्चर को हमने डिटेल से स्टडी किया है। बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस कोर्स के अंदर, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में हम ये लास्ट में ये डैशबोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये भी बनाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तरफ जा रहे हैं। पहले हमने प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन कर दिया, WBS को डिफ़ाइन कर दिया, OBS को डिफ़ाइन कर दिया, कैलेंडर को डिफ़ाइन कर दिया, और प्रोजेक्ट की बेसिक सेटिंग हमने प्राइमर P6 के अंदर की। आज हम फर्दर WBS कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ के लिए डिफ़ाइन करेंगे, और लास्ट में हम इस जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया जो डैशबोर्ड, इसकी तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन ये डैशबोर्ड तब आपको बनता है जब आपकी कंप्लीट एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन हो जाती है, रिसोर्सेज डिफ़ाइन हो जाते हैं, एस कर्व आपके बन जाते हैं, और आपका हिस्टोग्राम बन जाता है। उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड जो है वो बनता है। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर WBS को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये जितना भी प्रोजेक्ट था ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखी तो आप पहले बेसिक टू एडवांस जो लेक्चर है हमारे बेसिक से लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर आप इसके अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन के WBS को क्रिएट किया था। लास्ट दो लेक्चर के अंदर हमने प्रोक्यूरमेंट के WBS को डिस्कस किया था। आज हम कंस्ट्रक्शन के WBS को फर्दर डिस्कस करेंगे, और प्रोक्यूरमेंट के अंदर फर्दर भी हमने WBS और एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है। बट हमारा जो WBS अभी जो लेवल है हमारा, वो ऑलमोस्ट हमारा लेवल होगा, कोलैप्स 2 पे आएंगे। यहाँ पे हमारा लेवल 4 तक है। अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा जो WBS है वो लेवल 7 तक भी जा सकते हैं, लेवल 8 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है ये एडवांस है, बेसिक्स टू एडवांस है। इसके अंदर मैं मोस्टली चीज़ें डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन की तरफ मैं, मेरे पास जो बिल्डिंग्स थी वो दो मेरे पास बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग के साथ मेरे एक साइट डेवलपमेंट की भी एक्टिविटीज़ थी। अब साइट डेवलपमेंट में एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी आती है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा साइट का वर्क होते हैं हमारे पास, यानी साइट प्रिपरेशन एंड अर्थ वर्क की जितनी भी वेट यूटिलिटीज़ होती है, सैनिटरी वर्क होते हैं हमारे पास, सेवर लाइन होता है, इरिगेशन नेटवर्क होते हैं, स्टॉर्म नेटवर्क होता है, फायर एंड रॉ वाटर नेटवर्क होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये हमारे साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आती है। फिर हम उसके बाद बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग 1 को और बिल्डिंग 2 को। बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 को हम हमारा जो है इतना टाइम नहीं लेगी, क्योंकि जब हम एक बिल्डिंग को डिफाइन करेंगे तो सेम एक्टिविटीज़ हमारी दूसरी बिल्डिंग के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा इतना टाइम नहीं लगना। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है उसके WBS को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इसमें राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है सॉरी डिस्कस हुए यहाँ पे, मेरी यहाँ पे ऐड हुई है। WBS को मैंने ऐड करना है, बट यहाँ पे जो है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे अभी WBS फर्दर इसके अंदर डिफाइन करने हैं। यहाँ पे देखो ये मेरी एक्टिविटीज़ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास से WBS पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास है साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब ये ऊपर जो है, ऊपर को हमने जितनी भी हमारा प्रोजेक्ट है इसको हमने WBS हमने स्टार्ट से क्रिएट किया था, की माइलस्टोन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। आज हम फर्दर साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 के अंदर फर्दर जो हम WBS क्रिएट करेंगे वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। मैं अभी जो एक्टिविटीज़ मैंने ऐड करनी है वो साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो मैंने WBS को डिफ़ाइन करना है, वो साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है उसके लिए मैंने WBS को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो WBS आएगा साइट के हवाले से, जो हमारा मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती है वो साइट वर्क, इसको हम देख लेते हैं। साइट की वर्क हमारे साथ आ जाती है। अब साइट के वर्क के अंदर भी हमारे पास जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती है। जिस तरह एग्जांपल साइट वर्क, अर्थ वर्क आ गया हमारे पास, उसकी एक्सीवेशन आ गई, बैक फिलिंग आ गई, स्टॉर्म लाइन आ गया, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होगी। जिस तरह मैं यहाँ पे देखो मैं डिफ़ाइन करूँगा, आप लोग आगे जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा फिर इसी के अंदर मैंने एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है। अभी साइट वर्क है हमारा। साइट वर्क में हमारे पास क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले मेरे पास फर्दर में साइट के अंदर, यानी साइट वर्क के अंदर मैं एक और WBS ओपन करता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ साइट प्रिपरेशन एंड अर्थ वर्क। यानी जितने भी मेरे साइट की जहाँ पे मैंने एग्जांपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वहाँ पे मेरे पास यानी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो साइट की एक्टिविटीज़ है उसको मैंने, यानी अर्थ वर्क जितना भी एग्जांपल स्ट्रिपिंग ऑफ सॉइल आ गया, कंपेक्शन आ गया, स्ट्रैपिंग ऑफ मटेरियल आ गया, स्प्रेडिंग ऑफ मटेरियल आ गया, ये सारे हमारी साइट प्रिपरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, अब ये मेरे किसके अंदर आती है? ये साइट वर्क के अंदर ये एक्टिविटीज़ आ गई।
नेक्स्ट मेरे पास जो यहाँ पे होगा, इसमें साइट वर्क जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको बायर करता हूँ, क्योंकि आगे जो एक्टिविटीज़ है वो मेरा सेवर लाइन होगा, स्ट्रॉम लाइन होगा, वेट यूटिलिटीज़ होगी। जैसे एग्जांपल सेवर लाइन है, तो मैं इसको सेवर लाइन्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, सेवर लाइन को यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे इस जो ओके, ये मेरे पास आ गया सेवर लाइन। अब इसके अलावा मेरे पास जो है स्ट्रॉम लाइन आ गया, तो मैं इसको भी अलग से डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है सेवर लाइन की इक्वल मैं इसको लाना चाहता हूँ, इसको मैं मज़ीद आउट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं देता हूँ स्ट्रॉम लाइन। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, पहले मैंने जो है सेवर लाइन को डिफ़ाइन कर दिया, फिर ये इसके बाद हमारा स्ट्रॉम लाइन आ गया। इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। ये लास्ट में जब हम एक्टिविटीज़ IDWBase कोड एडजस्ट करेंगे ना, ये एल, तो उस टाइम जो है वो खुद ब खुद ये आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इन केस अगर आपकी यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है खुद ब खुद, लेकिन सम टाइम में होता है कि आपसे ये जो टैब है WBase का, ये देखो थोड़ा सा छोटा सा निशान हमारे नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड डाल कर लेता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सारे WBase को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉम लाइन आ गया मेरे पास, सेवर लाइन आ गया। यहाँ पे WBase के ऊपर मैं कोड जो मेरे पास यहाँ पे है WBase कोड, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जो है सारे एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। ठीक है, आपने इसको इस तरह नहीं शो करना, आपने इसको इस तरह, इन एग्जाम्पल पहले मेरे पास साइट वर्क है, फिर साइट वर्क के अंदर साइट प्रोविजन एंड अर्थ वर्क है, फिर स्ट्रॉम लाइन है, फिर सेवर लाइन है। इस तरह एग्जाम्पल मेरे पास नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है इरिगेशन नेटवर्क है। इस तरह फर्दर हमारे पास इरिगेशन नेटवर्क है, फायर एंड ड्रा है, फिर ये सेम आपने ऐसे ही इसको ऐड करने होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल आपके पास जो है बाउंड्री वाल है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल बाउंड्री वाल भी जो हमारे पास है साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, क्योंकि बाउंड्री वाल जो होते हैं हमारे बिल्डिंग के साथ टच नहीं होता। ठीक है, एक्टिविटीज़ को हम बाद में डिफाइन करेंगे। बाउंड्री वाल को फेंस, और यहाँ पे मैं हैश में देता हूँ बाउंड्री वाल। अब इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो मैं इसके अंदर डिफाइन करूँगी, यानी स्ट्रॉम लाइन की जितनी एक्टिविटीज़ है वो मैं स्ट्रॉम लाइन का मेरा WBase यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। जिस तरह एग्जांपल एक्टिविटीज़ पे मैं आता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक दफ़ा जो है F5 प्रेस कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपनी कीबोर्ड से। ठीक है, F5 से भी क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास है रिफ्रेश डेटा, इसको भी आप रिफ्रेश करेंगे तो ये एक दफ़ा रिफ्रेश होकर आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइट वर्क है, साइट प्रिपरेशन, अब ये देखो रेड शो हो रहा है। रेड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारे साइट प्रिपरेशन एंड अर्थ वर्क जो है ये साइट वर्क के अंदर है। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रॉम लाइन है, सेवर लाइन है, इरिगेशन नेटवर्क है और फेंस वर्क है। ठीक है, अब हम आते हैं बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग की भी फर्दर हम WBase को क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे बिल्डिंग 1 के अंदर ऐड करता हूँ। अब ये साइट डेवलपमेंट की फर्दर जो है, अगर हमारे पास एग्जांपल और एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह एग्जांपल फायर एंड रॉ वाटर नेटवर्क होता है, या ड्रिंकिंग एंड चिल्ड वाटर नेटवर्क होता है, टेलीकॉम की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो भी आपने सेम इसी तरह परफॉर्म करनी है। ठीक है, इन एग्जांपल इसी तरह आपने WBase ऐड करना है। फिर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैं ऐड कर लेता हूँ फायर एंड रॉ वाटर नेटवर्क। सेम जिस तरह मैंने इरिगेशन नेटवर्क, सेवर लाइन, स्ट्रॉम लाइन को ऐड किया, सेम आप एक और WBase को ऐड करेंगे इरिगेशन नेटवर्क के नीचे, और उसको आप नाम दे दोगे फायर एंड रॉ वाटर नेटवर्क या चिल्ड वाटर नेटवर्क। फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ है, पर वो आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूँ एक्टिविटीज़ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। WBase पे मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे बिल्डिंग 1 के अंदर। अब बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब भी आपने जो हमारे पास एग्जाम्पल बिल्डिंग 1 है, उसकी हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमने एस पर CSI डिवीज़न जो होता है हमारे पास, उसके मुताबिक हमने इसके अंदर डिफ़ाइन करनी होती है। CSI डिवीज़न में क्या चीज़ डिफ़ाइन हुई है, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड हो चुकी है। CSI डिवीज़न में ये चीज़ डिफाइन हुई थी कि आपने पहले एग्जांपल सब स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, यानी कंक्रीट वर्क को डिफाइन करना है, या एक्सकेवेशन को डिफाइन करना है, फिर कंक्रीट वर्क को डिफाइन करना है, फिर मेसनरी को डिफाइन करना है, फिर फिनिशिंग को डिफाइन करना है। ये CSI की वीडियो जब आप मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वो चेक करें। फिर उसी के मुताबिक आपने एक्टिविटीज़ को भी डिफाइन करना होता है। ठीक है, ये आपने सामने रखा। CSI डिवीज़न जो है हमारे पास 51 है ऑलमोस्ट टोटल डिवीज़न, बट उसमें जो मोस्टली हमारे बिल्डिंग्स के अंदर या कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर यूज़ होती है वो ऑलमोस्ट 10 to 11 है। जो जिसकी एग्जांपल
जिसकी सीक्वेंस हमने रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ सबस्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे जब मैं डिफाइन करूँगा इन सबको, आपको खुद CSI डिवीजन की क्राइटेरिया का पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास है सबस्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आता हूँ, नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, ओके। अब ये मेरे पास क्या चीज़ है, सबस्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ये मेरे पास स्ट्रक्चर की हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझसे रह गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग के बाद जो है ना, मैं एक और WBS ऐड करूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दूँ सिविल स्ट्रक्चर वर्क, क्योंकि जो CSI है वो हमें ये डिफाइन करता है कि आप जो है जो स्ट्रक्चर के वर्क है उसको अलग डिफाइन करें, जो आर्किटेक्चर का वर्क है अलग डिफाइन करो, मैकेनिकल वर्क है अलग करो, इलेक्ट्रिकल वर्क है अलग डिफाइन करो, और कम्युनिकेशन वर्क है तो वो अलग डिफाइन करो। तो अब ये मेरे पास क्या चीज़ है, सिविल स्ट्रक्चर है। सिविल सब स्ट्रक्चर आ गई। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे बात हो रही है ना, तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये मैंने एक अलग अलग WBS ऐड किए इसको सिविल स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं अंदर नीचे लेके आके इस सिविल के अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो सिविल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए। सेम मैं सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी इसी तरह करूँगा। इसको भी मैं यहाँ पे इनसाइड मूव राइट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब पहले हमारे पास सब स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल, इसको मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा। अब इसमें आपने कई भी बार आपका इशू जो होता है इसी तरह होता है। अब यहाँ पे देखो WBS कोड यहाँ पे हो गए और WBS नेम अलग हो गई। इसके दो प्रोसेस है, या तो एग्जांपल आप इसको राइट क्लिक और यहाँ पे पुट करो तब हो जाएगा, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉलम पे जाओ ना, तो यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको जो है अप डाउन करो, ठीक है। पहले आपने किसको रखना है वो आपकी इस तरह शो होगा। कोड जो है, कोड मैटर नहीं करती, कोड्स को हम बाद में चेंज करेंगे, लास्ट में बेसलाइन सबमिट करने से पहले हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ गया मेरा सिविल वर्क, सब स्ट्रक्चर, फिर सुपर स्ट्रक्चर। अब मैं एक और WBS ऐड करूँगा जिसको मैं नाम दूंगा, जो हमारा होगा आर्किटेक्चर वर्क, और इसको मैं आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं इसको नाम मैंने जो देना है वो मैंने देना है आर्किटेक्चर वर्क। और यहाँ पे देखो ARCHITEC UR आर्किटेक्चर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास आर्किटेक्चर वर्क, ओके। अब आर्किटेक्चर वर्क के अंदर जो है हमने फर्दर जो है जो हमारे फ्लोर है ना उसको हमने डिवाइड करना है। अब आर्किटेक्चर वर्क है यहाँ पे। अब आर्किटेक्चर वर्क के अंदर हमारे पास फर्दर ग्राउंड फ्लोर आ गया, फर्स्ट फ्लोर आ गया, रूफ फ्लोर आ गया। इसके अंदर फर्दर जो है हम WBS को क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर होगा जो CSI डिवीजन की एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे मेरे सबसे पहले मैंने किसको डिफाइन किया, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सिविल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मैकेनिकल वर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिकल, स्पेलिंग की मिस्टेक मुझसे होती है क्योंकि यहाँ पे जो है मैं बहुत तेज़ी से टाइप करता हूँ, तो इस वजह से मिस्टेक होती है। तो आपने जो है जब WBS आपने डिफाइन करना है तो आपने स्पेलिंग को लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर हमारा फर्दर जो है, इसके अलावा हमारे पास जो है अब मैकेनिकल वर्क भी हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो गया। अब फर्दर एग्जांपल हमारा जो है कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन को भी आप जो है डिफाइन करोगे। अब एक्सटर्नल वर्क अगर आपका आ गया, एक्सटर्नल वर्क में क्या आता है, आपका जो BMS सिस्टम होता है, जिसमें एग्जांपल लिफ्ट होती है, हमारे पास एस्केलेटर होता है, रैंप होता है, ये सारी हमारे किस चीज़ में, एक्सटर्नल वर्क में आ जाती है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, सिविल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। यहाँ पे आप टेलीकॉम को भी डिफाइन कर सकती है, बट टेलीकॉम या कम्युनिकेशन जो वर्क होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर ही हमने WBS इसको क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ मेरे पास है, सब स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर है। इसको मैंने यहाँ पे तो डिफाइन कर दिया, बट अब ये सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर जो है किस फ्लोर के लिए है, अब ये भी आपने डिफाइन करना है। अब
पहले हमारा क्या था, पहले हमने डिफाइन किया था हमारा जो WBS था वो मेन WBS था, फिर सब WBS यानी लेवल 1 था, लेवल 2 था, लेवल 3 था। अब फर्दर ये आपका डिवाइड हो रहा है मजीद। अब आपने प्रोजेक्ट के अंदर इसी तरह काम करना होता है, ठीक है। अब सब स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोरिंग तो नहीं होती, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हमारी फ्लोरिंग होती है, यानी फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होते हैं। सब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है हमारे पास, एग्जांपल फुटिंग आ गई हमारे पास, ठीक है, फुटिंग आ गई सबसे पहले, ठीक है। एक्सकेवेशन वगैरह बाद में, एक्सकेवेशन वगैरह ऊपर हमने यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस किए, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर ये जो एक्सकेवेशन के अंदर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, एक्सकेवेशन को मैं इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं करता क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी लिंक होगी ना वो यहाँ से होगी, साइट वर्क से होगी। एक्सकेवेशन हम इसके अंदर ही शामिल करेंगे, ठीक है। ये बाद में आप लोगों को पता लग जाएगा। फुटिंग आ गया हमारे पास, फिर एग्जांपल हमारा जो है पेडिस्टल आ गया। पेडिस्टल अगर आपका यहाँ पे है, या अब एग्जांपल पेडिस्टल हमारा प्रीकास्ट वर्क है तो प्रीकास्ट वर्क भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में पेडिस्टल, अब पेडिस्टल में क्या होता है, पेडिस्टल वॉल भी हो सकते हैं, पेडिस्टल कॉलम भी हो सकते हैं, पेडिस्टल फिट फुटिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कंक्रीट वर्क हो गया, स्लैब ऑन ग्रेड हम कह सकते हैं इसको, स्लैब ऑन ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है अब स्टार्ट हो रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो है सब स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ है, फुटिंग आ गई, एक्सकेवेशन बैकफिलिंग यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो हम लिंक करेंगे यहाँ से फुटिंग के साथ, यानी एक्सकेवेशन बैकफिलिंग यहाँ पे जब हम साइट वर्क के अंदर ऐड करेंगे ना, साइट प्रिपरेशन एड वर्क, फिर वो एक्टिविटीज़ यहाँ से लिंक हो जाएगी हमारी सब स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। फुटिंग आ गई हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है सुपर स्ट्रक्चर है। अब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हमारी फ्लोरिंग आ जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल सुपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ हमारे पास आ गई, सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, नेक्स्ट मेरे पास जो है फर्स्ट फ्लोर है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रूफ फ्लोर है। फ्लोर का इजी होता है, फ्लोर का इसलिए इजी होता है क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हमारी ग्राउंड फ्लोर पे होती है वो हमारे फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी होती है। अगर आपके सीन में ये है कि प्रोजेक्ट की जो है एक बिल्डिंग है उसके अंदर 4 फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर की एक्टिविटीज़ आप डिफाइन करो, वो एक्टिविटीज़ जो है फर्स्ट फ्लोर में भी डिफाइन करो, सेकंड फ्लोर में भी, थर्ड फ्लोर में भी, लेकिन रूफ के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, फिर वो आपने चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। अब ये WBS भी हमारा डिफाइन हो गया। अब आर्किटेक्चर वर्क है, तो आर्किटेक्चर वर्क के अंदर भी आपने सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, मेरे सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो है, यानी ये स्ट्रक्चर वर्क जो है ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, ठीक है, यहाँ यानी रूफ फ्लोर पे है, और आर्किटेक्चर वर्क का भी सेम है। तो सेम मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ, यानी कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आर्किटेक्चर वर्क के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, और एक ओके कर लेता हूँ, ठीक है। सेम मैकेनिकल वर्क भी डेफिनेटली हमारा ऐसे ही होता है, ग्राउंड फ्लोर पे भी होता है, फर्स्ट फ्लोर पे भी होते हैं, रूफ फ्लोर पे होते हैं, तो मैं इसको भी ओके कर लेता हूँ यहाँ पे। और सेम मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये भी मैं Ctrl+V कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली मैकेनिकल वर्क हमारा ग्राउंड फ्लोर पे भी होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी होते हैं, रूफ पे भी होते हैं, तो सेम हमने इसको इसी तरह डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्टिविटीज़ के अंदर आता हूँ और इसको यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइल के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे Ctrl+F5 पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस एक्टिविटीज़ को देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, बाकी सबको प्रोक्यूमेंट को भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन की तरफ आती है, पहले मेरे पास क्या है, साइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, साइट वर्क आ गया, फिर साइट वर्क के अंदर हमारे पास साइट प्रिपरेशन एंड अर्थ वर्क आ गया। इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉर्म लाइन आ गया, सेवर लाइन आ गया, इरिगेशन नेटवर्क आ गया, फेंस आ गया, मैकेनिकल का वर्क हो गया, तो मैकेनिकल आपकी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। साइट की अंदर लैंडस्केपिंग हो गई आपकी इस तरह एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की वर्क है, तो वो भी आप साइट के अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, लाइटिंग होते हैं, पोल्स होते हैं, वो आपने इसके अंदर डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोसीजर बता दिया। फिर बिल्डिंग 1 है हमारे पास। अब बिल्डिंग 1 के अंदर क्या चीज़ हमारे, पहले हमारे पास सिविल वर्क है, यानी सिविल स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास सब स्ट्रक्चर है, फिर सुपर स्ट्रक्चर है। फिर सब स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कौन सी है, फुटिंग है, पेडिस्टल है, स्लैब ऑन ग्रेड है। अब फुटिंग की जो एक्टिविटीज़ है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, फिर वो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हम बाद में डिफाइन करेंगे इसके अंदर, ओके। फिर यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर आ गया। सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर कौन सी है, और रूफ फ्लोर के अंदर कौन सी है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ये ब्लू है, और ये ग्राउंड फ्लोर जो है, ये फर्स्ट फ्लोर जो है, ये रूफ फ्लोर जो है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये रेड है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो हमारी आई है, इस एक्टिविटीज़ जो आनी है वो हमारे WBS लेवल 4 पे आनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कोलैप्स 2 करता हूँ, तो यहाँ पे WBS कौन सा है हमारे पास, मैं इसको लेवल 4 तक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी ये क्लोज हो गई। ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोलैप्स 2 करता हूँ, लेवल 5 पे देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे अब ये एक्टिविटीज़ जो है मेरी लेवल 5 तक है। अब ये WBS मेरा कहाँ तक हो गया, लेवल 5 तक हो गया। यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर वर्क है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, रूफ फ्लोर है। मैकेनिकल वर्क है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, रूफ वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, रूफ फ्लोर है। ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपने इस तरह ऐड करना है। अब यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ है, जिस तरह एग्जांपल मेसनरी वर्क आ गया, फिनिशिंग आ गया, आपका वॉल फिनिशिंग आ गया, सीलिंग फिनिशिंग आ गया, पेंटिंग आ गया, बेस कोट आ गया। बेस में एग्जांपल आपकी टाइल होती है, बेस कोर्स यानी एग्जांपल जहाँ पे आपने लगाना होता है, टाइल्स हो गए, मार्बल्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है मैकेनिकल के अंदर भी एग्जांपल, मैकेनिकल की एग्जांपल कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैकेनिकल्स के एग्जांपल हमारे पास प्लम्बिंग आ गए, HVAC सिस्टम आ गया, फायर प्रोटेक्शन आ गया, एलिवेटर आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब हमारी एक फ्लोर के अंदर यानी एक बिल्डिंग 1 के अंदर डिफाइन हो गई ना, तो सारी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये हम बिल्डिंग 2 के अंदर भी डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर फर्दर हम इसके अंदर रिसोर्सेज डिफाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम, अब यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ नेम शो नहीं हो रही, एक्टिविटीज़ नेम इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि अभी ये जो हमारा है ये WBS है सारे, ये WBS ये है जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो होप यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। फर्दर आज हम इसको नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आर्किटेक्चर वर्क है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, उसके अंदर फर्दर जो हमारे एक्टिविटीज़ या WBS हम डिफाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है। होप वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।